अगेन हाय, मेरा नाम डालचंद है। और इस तरह से हम लगातार कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। आज कितना शानदार तरीके से हमने सीखा कि इंसान किस हर कोई इंसान अपने लिए आग्रह चाहता है, हर रिक्वेस्ट चाहता है कि मुझसे कोई रिक्वेस्ट करे, ऑर्डर ना चलाए, है ना। जैसे इसमें देखा हमने अभी एक मकान मालिक और एक किराएदार के बीच में जो वार्ता चल रही थी कि उसने बॉन्ड किया उसको कि मतलब आप इतने लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं और एग्रीमेंट किया था, और आप अचानक इसको छोड़ के जा रहे हैं। और मैंने आपको उस समय भी मतलब साथ दिया जब आपको किराया भरने का आपको समय नहीं था, लेकिन अगर आप मुझसे आग्रह करते इस चीज की करते, मतलब उस इस चीज के लिए बैठे थे। जैसे बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं कि काश ये आकर के मुझसे कहे, तो है ना, इस चीज का इंतजार करते हैं। तो उसी तरह से उसने भी एक पत्र लिखा ट्रोले को और बोला कि आपने मतलब जो मकान मालिक था किराएदार को पत्र लिखा और उसको वो सारी लीज वाली बातें समझाई। अगर चाहता तो मैं इन चीजों का भी आपके ऊपर अप्लाई कर सकता, है ना, लीज के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने सहानुभूति के लिए और एक अच्छा व्यवहार बना रहने की वजह से, और आप जिस तरह से मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं उस चीज को समझता हूँ। और मैं आपको इस हालांकि रोक तो सकता नहीं, लेकिन आग्रह कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से आग्रह करने से बहुत काम आसान हो जाते हैं। और प्लीज वाला वर्ड जो है, प्लीज वर्ड जो है, बहुत सारी चीजों को बहुत इजीली हमारी लाइफ में बदल देता है, जिन चीजों को हम सोच भी नहीं सकते। नॉर्मली हम ऑर्डर देना पसंद करते हैं, घर के बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, कि हम उस तरह के शब्द उपयोग करते हैं, क्योंकि ऑर्डर मुझे लगता है किसी को भी पसंद नहीं होता। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे कहीं आप खुले वातावरण में भी रहते हैं, तो वहां भी उस चीज को आग्रह करके अगर हम स्टार्ट करें, है ना, कि प्लीज गिव मी योर फोन, प्लीज गिव मी योर पेन, है ना, तो वो काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाता है कि नहीं ऐसा। हाँ। तो हमेशा हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति के साथ और एक अच्छे व्यवहार के साथ वो व्यक्त करना चाहिए। घर में बच्चे भी हैं तो बच्चों के साथ भी उसी तरह से पेश आना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी प्यार के भूखे होते हैं ना। बच्चों को भी वो माहौल चाहिए जो हमें चाहिए। हम भी दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि हमें भी कोई रिक्वेस्ट करे, हमें कोई प्यार से बात करे, और उस व्यवहार का हम अपने लिए तो चाहते हैं, लेकिन हम देने में कतराते हैं, है ना। इसलिए प्रकृति हमें कुछ देती नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है। जैसे व्यवहार हम करते हैं एक दूसरे के लिए, वैसे ही व्यवहार हमें वापस आकर के मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने लिए और अपनों के लिए हमेशा एक प्लीज वाला, यानी कि एक सहानुभूति वाला व्यवहार हमें अपनाना चाहिए। चलिए, ये था कुछ इस तरह से। और इस तरह से अगर हम लगातार करेंगे तो लाइफ में इतने शानदार बदलाव आएंगे, इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे कि उस चीज को हम लगेगा तो हमें ऐसा कि ये क्या होने लगा, लेकिन एक दिन में नहीं, एक दिन वो हो ही जाता है। और उन चीजों से, क्योंकि हम घर में जो व्यवहार हम देते हैं या समाज में हम व्यवहार देते हैं, उसी तरह के व्यवहार हमारे परिवार में हमारे बच्चों पे या उन पे भी अप्लाई होते हैं, और वो भी उन्हीं बातों को सीखते हैं ना। वो हमारे घर के बच्चे, हमारा जो परिवार होता है वो क्या होता है, हमारे द्वारा की गई वो सारी बातें, हमारे व्यवहार से ही हमारा परिवार भी क्रिएट होता है। हम कहते हैं हमारे बच्चों को क्या हो गया, ये ऐसा क्यों करते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो जिम्मेदार हैं केवल और केवल हम होते हैं। और हम ही निर्माण करते हैं अपने परिवार का, हम ही निर्माण करते हैं समाज का, क्योंकि समाज का निर्माण इंसानी तो करते हैं, है ना, इंसान ही करते हैं। और उनकी सोच, उनका व्यवहार ही करता है। तो इसलिए हमें हमेशा एक सहानुभूति वाला व्यवहार और एक आग्रह करने वाला व्यवहार पसंद होना चाहिए, और उसी को हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सहानुभूति से भरा वर्ड, सहानुभूति से भरा एक व्यवहार एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। जिस तरह से हम आज अच्छा सोच पाते हैं अपने बारे में, तो उससे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हमारे अंदर आता ही आता है कि नहीं। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है ना, अगर उसकी दुकान में दो तरह के दुकानदार होते हैं। एक दुकानदार वो होता है जिसकी दुकान में खूब सारा सामान है ना, लेकिन उसकी सेल कम हो पाती है उसके मुताबिक। लेकिन एक दुकानदार दूसरा है, उसकी दुकान में उतना सामान नहीं है, लेकिन उसकी दुकान की सेल उससे ज्यादा हो पाती है। अभी बड़ा थोड़ा सा उल्टा सा लग रहा होगा कि जिसकी दुकान में सामान ज्यादा है उसकी सेल क्यों कम होती है ना। लेकिन जो कम दुकान जिसकी दुकान में कम सामान है, उसकी सेल ज्यादा होती है।
अपने जो सामान है उसको जल्दी जल्दी रिसाइकिल करता रहता है, आता रहता है, बिकता रहता है, आता रहता है, बिकता रहता है। तो कारण क्या है उसका, है ना? कारण है उसका व्यवहार, उसका कॉन्फिडेंस, उसका लोगों के साथ जुड़ाव, है ना? एक दुकानदार है, कस्टमर आता है, पूछता है, हाँ जी आपको क्या चाहिए? अरे एक दुकानदार है, कस्टमर आता है, बोले हाँ भाई क्या लेगा बता, है ना? तो इस तरह से हम जब उस तरीके से चलते हैं, अपने व्यवहार को अच्छे से लेकर के चलते हैं, तो हमारा व्यवहार से ही हमारा काम, हमारा परिवार, हमारा समाज सब उसी के जरिए पे चलता है क्या नहीं ऐसा? तो इसी तरह से हमें भी इन चीजों को हमेशा कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये सब चीजें हमारे सामने ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, लेकिन हम उन चीजों से बिल्कुल बचते रहते हैं, और उस तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। बचना नहीं मतलब कहना चाहिए कि हम उस तरफ उसको फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं जा पाता कि ये ऐसा क्यों करता है। और जब वो रोजाना रोजाना तो, इन्हीं बातों को रिपीट करता है, तो फिर उसकी आदत बन जाती है। वैसे आम जिंदगी में उसको बोला जाता है, अरे यार ये तो पागल है ना? लेकिन नहीं, उसके व्यवहार से परिचित होइएगा, व्यवहार से उसके मतलब देखिएगा, व्यवहार से उसके सीखिएगा कि वो किस तरह से लोगों से बात करता है ना? तो समाज में इस तरह से हमेशा मतलब एक प्रेरणा बनने का हमें काम करना चाहिए। कभी भी किसी काम को करते समय हमें डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग डर जाते हैं कि यार कहीं गलत ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए, है ना? लेकिन अगर हम सही हैं, यहाँ से सही है, तो उस काम को एक नहीं 1000 बार करना चाहिए। तो इस तरह से ट्राई टू बिकम मोर सोशल, और हम लगातार इस तरह से हम इन चीजों को ट्राई करते रहेंगे और अप्लाई करते रहेंगे, तो हम सोशली भी हो जाते हैं, और समाज में एक अच्छी प्रेरणा, और आपके पास लोग आने भी लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोग ही समाज में ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ लोग समस्या लेकर के जाते हैं, है होता है कि नहीं ऐसा? और हम सोचते हैं कि यार ये इसी के पास क्यों जाते हैं, उसके व्यवहार की वजह से उसके पास जाते हैं, है ना? चलिए हमें, तो ये सब कुछ था आज के इस ऑडियो में, और इसका निष्कर्ष था कुछ इस तरह से। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। और